हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड, लघु का मतलब छोटा वाला और दीर्घ का मतलब बड़ा वाला, क्षेत्रफल ज्ञात करना। पाई का मान 3.14 और रूट 3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इसको मैंने पहले से लिख लिया है। सॉल्यूशन ये फिगर है, ठीक है। इस वाले रेखा को जीवा केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा रेखा। ये इस ए से बी तक की रेखा को बोलते हैं जीवा। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर दे रहा है, कोण 60 डिग्री। पाई का मान, क्लियर, पाई का मान रखना 3.14 और रूट 3 का मान रखना है 1.73। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान 60 डिग्री दे रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। 3.14, आर का मान रखना 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। पॉइंट हटेगा तो 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 36, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 157 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। 3 5 6 15, तो 157 गुने 5 गुने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 100, ठीक है। एक 157 को 5 से गुना करेंगे तो 785 आएगा, ठीक है। इंटू फिर 15 बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। 15 से फिर गुना करेंगे तो 11775 बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 0 है तो दो अंक से पहले पॉइंट बढ़ा देंगे तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अगला निकालेंगे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, तो 1/2 आर की जगह रखना है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर और साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री। तो 1/2 15 का गुना होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/2, 225/4 और रूट 3 का मान रखना 1.73, ठीक है ना। पॉइंट हटेगा 100, तो 225 गुने 173/4 इंटू 100, ठीक है। देखो इसको और इससे गुना करेंगे, इसको और इससे गुना करेंगे ना तो 38,925 आ जाएगा बाई 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 4 से इसको डिवाइड दे दीजिए, जैसे 4 नंबर 36, तो बचेगा कितना 2, तो 4 7 28, बचेगा कितना 1, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। फिर बचेगा कितना 5, तो 4 एकम 4, ठीक है। बचेगा 1, तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर बचेगा 2, 4 5 20, 2 टाइम 0 है तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमको निकालना था क्वेश्चन के अंदर में संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में यही दे रहा था निकालने के लिए, तो इतना टर्म निकालना होगा, ये जो टर्म निकाले हैं तो प्रोसेस करना होगा। क्लियर। तो चलो, संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है कि संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दोनों निकाल लिए हम लोग। अब देखो करना क्या है कि हमको ये वाला भाग चाहिए, क्योंकि ये इसको ही कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये वाला भाग को गौर से देखें,
ये वाले भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, छोटे वाले भाग को। क्लियर? इस वाले भाग को ही बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो ये हमको ये वाला चाहिए। ठीक, ये पूरे, और ये देखो इसको बोलते हैं त्रिभुज, इस वाले भाग को बोलते हैं त्रिभुज, इस भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, पूरे को बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। ये हो गया त्रिभुज। तो मान लो कि इतना भाग अगर काट के हटा देते हैं, है ना, इसमें से ये भाग, तो इसमें से हटा देंगे तो ये बचेगा। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मान कितना है? लिखा हुआ 117.75 माइनस 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर से लिख लेते हैं। 117.75 माइनस 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 0 लगा देते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, फिर 4 में से 1 गया तो 3, और 7 में ये बचा 7 में से 3 गया तो 4 पॉइंट, फिर 7 में से 7 गया 0, ये 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया लघु वृत्तखंड, इसी को बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इतने छोटे भाग को ही बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, याद रखें। अब निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फिर फिगर वही ड्रॉ कर लिए। और दीर्घ में क्या होता है, ये वाला भाग को हमको लोग को निकालना है, ये वाला भाग, ये बड़ा वाला भाग को। तो पूरे त्रिभुज के वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो पूरा निकल जाएगा। इतना सा कहने का मतलब ये वाला भाग को हटा देंगे, इतना भाग को हटा देंगे तो पूरा बचेगा। तो अभी जस्ट निकाले हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला भाग को घटा देना है। ठीक है, तो चलिए, तो थीटा का मान दे रहा है और आर का मान दे ही रहा है, पाई का मान ये प्रयोग करना है, √3 का मान ये प्रयोग करना है। चलिए 3.14 इंटू आर की जगह रखना 15 टू 15, पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 20, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। ठीक है, 3 तिहाई 2 से करें 2 दूना 4, 2 से कटेगा 157। ठीक है, तो 157 इंटू 3/2। क्लियर? तो देखें 3 तिहाई 9, तो पहले 3 से गुना कर लो, 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15 2 17, 5 तिहाई 15 2 17, 3 एकम 3, 1 4 इंटू 3/2। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 4 तिहाई 12 2 14/2। क्लियर? 2 से डिवाइड करो, 2 7 14, फिर यहाँ पर देखो ये तो लगेगा ना, तो 0 लगा देंगे, तो 2 छक 12। ठीक है ना, बचेगा 1, तो 2 5 10। ठीक है, तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग को निकालना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का मतलब बड़ा, ये वाला जो व्हाइट कलर का बचा हुआ ना, ये वाला भाग निकालना है। ठीक है ना, तो पूरे वृत्त में से ये छोटा सा भाग को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर?
ये वाले भाग को घटा देना। तो ये वाला भाग को इधर घटा रहा है क्योंकि ये वाला भाग अभी जस्ट निकाले है, देख ले, है ना, ये भाग तो निकाले ना अभी, इसी भाग में से घटा देना। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 706.5 माइनस इसका दे रहा है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ पर 4 अंक है, तो क्या करें, 0 लगा दें, 3 टाइम्स 0 माइनस 20.4375। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, फिर 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, और 6 में से 0 गया 6 ही रह जाएगा, और 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा निकल गया कि संगत लघु एवं और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पहला निकला कितना 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला निकला है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। क्लियर, चलिए।